देखिए क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 2.2 का। अब इसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है पोलिनोमियल की। वैल्यू फाइंड करना है पोलिनोमियल। देखिए ये लिखा है फाइंड द वैल्यू पोलिनोमियल, ये है। तो इस वाली पोलिनोमियल में आपको इन वैल्यू को बार बार पुटिंग करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए हम आपको बताते हैं। सोल्व सोल्व पहला क्वेश्चन। x इक्वल कितना है 2, 0 है बिकॉज पोलिनोमियल क्या है आपका 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, इसमें आप ऐसा न करें, ये आपका पोलिनोमियल हो गया। अब यहां पर लिखेंगे पहला वाला पोलिनोमियल हो गया यदि इफ x इक्वल कितना है, x इक्वल है आपका 0, x इक्वल 0। ठीक है, देन तब पुटिंग कर देंगे आप, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन इसको देख देख के उतार लिए। देखो इसको हमने यहां से रख लिया, इसको क्या हमने यहां से रख लिया, और जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिख देते हैं, जहां जहां x है वहां 0 लिख देते। देखो ये 5 लिखा है तो हमने 5 लिखा, और जैसे ही देखो x लिखा, ये x है, यहाँ पर क्या लिख दिया 0 लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद कर। फिर माइनस लिखा है, ये माइनस लिख दिया। फिर क्या है 4 लिखा, 4 लिख दिया। फिर आपका ब्रैकेट लगा है, x लिखा है यहाँ 0 लिख दिया, ये देखो लिख दिया। फिर आपका क्या प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया। 3 लिखा है, 3 लिख दिया। हमने यहाँ पर क्या 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। देखिए 5 और ये देखो 0 लिखा है, ये माइनस है, ये 4 है, ये क्या x है, यहाँ पर 0 लिखा है। स्क्वायर पावर लगा दिया। अब जैसे हम इसको क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 की, तो आपका ये 0 हो जाएगा। अब जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। बचेगा आपको ओनली क्या 3। तो ये आंसर कितना हो गया आपका, कितना हो गया 3 हो गया। ये क्लियर हो गया आंसर आपका, ये आपका क्या हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार से आप देखिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन है आपका सेकेंड, ये क्लियर हुआ। हम देखिए इसको भर इरेज कर देंगे, क्योंकि x इक्वल के लिखा -1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा डाल दिया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमने क्या डाल दिया दूसरा। देखिए ये दूसरा x इक्वल -1 है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पहले यहाँ पर 0 रखा था, यहाँ 0 रखा था, अब x इक्वल -1 है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। देखिए कुछ नहीं किया हमने, ओनली क्या है -1 लिख दिया। पहले हमने क्या लिखा था 0 लिखा था, पहले हमने लिखा था 0, क्योंकि x इक्वल क्या था 0 था। अब x इक्वल क्या, दूसरे क्वेश्चन में x इक्वल -1 है, तो यहाँ -1 लिख दिया, यहाँ -1 लिख दिया। अब देखिए क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई माइनस का 5 में करेंगे तो आपका -5x आ जाए, 5 आएगा। अब इसका जो ये माइनस का, जैसे ये -4 लिखा है, यदि आप देखें तो -1 इंटू -1 इक्वल हो जाएगा 1। तो इस ये 1 की मल्टी हम 4 में करवाएं, क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये इसको 2 बार लिख दिया ऐसे, तो ये प्लस का हो गया, तो प्लस की मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो आपका ये माइनस का 4 ही रहेगा। अब जैसा का तैसा आपका ये क्या 3 लिख दिया है, ये तो आपका रफ कार था। अब आपने क्या किया, देखो ये माइनस का, ये माइनस का, ये एक ही जाति के एक जैसे हैं, मतलब इसके सामने क्या है फेस में माइनस लगा, इसके सामने फेस से माइनस, कुल मिला के आपका 1 प्लस का है, ये 3 भर, और ये दोनों एक जैसे हैं, तो कितने हो जाएंगे ये 9 हो जाएंगे। ठीक है, आपका एक ही प्लस का था तो हमने 3 लिख उतार दिए, ये तो एक जैसे थे तो हमने प्लस करके 9 लिख दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये माइनस का है, ये प्लस का, दोनों आपस में लड़ जाएंगे, तो आपका कौन बड़ा है, ये माइनस का 9 है, 9 में से 3 चले जाएंगे, आपका 6 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपका आता है थर्ड वाला, ये x इक्वल क्या है आपका, थर्ड वाले में x इक्वल है 2, x इक्वल है कितना 2। तो अब हम आप यहाँ क्या लिख देंगे, x के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ आपको 2 लिखना है। जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या लिखना है, आपको 2 लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या 5 लिखा है, देखो लिखा है,
यहाँ एक्स जहां लिखा है वहां पर क्या है 2 क्यों, एक्स इक्वल 2 है। अब आपका ये 4 जैसा कहता है, जहां एक्स लिखा है वहां आपको क्या लिखना, 2 लिखना है। तो ये देखो 2 लिख दिया, ठीक है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, तो 2 की टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10 माइनस, अब देखिए 2 की मल्टी 2 में करेंगे तो आपका इसका हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस 4 की मल्टी, यहाँ 4 हो गए, 4 की मल्टी 4 में करवाएंगे तो आपका हो जाएगा 16, 4 4 जा 16। ये आपका रफ्तार हो गया। अब आपका क्या बचा, आपका बचा +3। अब हम देखते हैं इस बार ओनली माइनस का 16 है, इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस का 10 है। कोई भी कह देगा, नहीं कह दे ऐसा 10 लिख दिए, कह देगा नहीं प्लस का है। ये आपका क्या स्पष्ट लिखा है कि 3 प्लस का है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये आपके 13 हो जाएंगे। कौन, ये और ये मिलकर के कितने 13 हो जाएंगे। ये आपका जो माइनस था जैसा का तैसा है, और 16 जैसा का तैसा। देखिए -16 जैसा का तैसा है। अब ये प्लस का ये वाला और ये दोनों मिलकर के 13 हो गए, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। अब आपस में इनकी तालमेल नहीं बनेंगी, तो अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 16 में से 3 जाएंगे, 6 में से 3 जाएंगे तो आपका 3 बचेगा। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, आपका ये माइनस लिखेंगे, क्योंकि हमें 6 में से 3 जाएगा इसलिए 3 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार आप इनको कोई भी हो आप पुटिंग करके निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0 P1 P2 P0। आपको क्या करना है, जहां जहां आपका P लिखा है 0 है, जैसे यहाँ 0 लिखना है, तो पहला वाला है देखिए आपका सोल्व, SOLV सोल्व। पहला नंबर आपका लिखा है PY, पोलिनोमियल y का स्क्वायर माइनस y और +1। अब आप लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, यदि f p, जहां पर देखो लिखा है ये y इक्वल क्या है आपका 0 है। जहां y लिखा है देखो ये लिखा P0, जहां y है यहाँ पर क्या लिखना है अपन को 0 लिखना है। तो देन तब ये P लिखा है, यहाँ पर क्या लिख दिया 0 लिख दिया। ये देखो P0, पहला P0, दूसरा P1, तीसरा P2, ये निकाल ले 3 बार। अब अपन इसको इक्वल लगाए, यहाँ पर क्या लिखा है y, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 0, स्क्वायर लगा है तो हमने क्या है पावर लगा दी, माइनस लगा है यहाँ पर क्या लिख दिया 0, फिर आगे प्लस लगा है प्लस लिख दिया हमने 1। अब देखिए ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका ये तो कितना आएगा 0 का 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका +1 आ जाएगा। आंसर कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, अब देखना है यदि y के स्थान पर क्या है आपका, y के स्थान पर 2 है, यदि P1 है, यदि y के स्थान पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या लिखेंगे P1, ये देखो 1 लिख दिया। तो y यदि y इक्वल कितना, y के स्थान पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, क्योंकि P1 निकालना है तो P1 हो गया ये। तो जहां जहां आपका 0 लिखा था आपने वहां वहां क्या लिख देंगे, आप 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 1, क्योंकि y इक्वल क्या, y के स्थान पर क्या 1 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख दिया। और ये तो पहले से है, हमने y के स्थान पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया। देखिए 1 की मल्टी 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका क्या 1 का 1 हो जाएगा, प्लस क्या है 1 हो जाएगा। तो आंसर ये क्या माइनस प्लस क्या है कट जाएंगे, आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका थर्ड वाला है जहां p कितना है 2 लिखा है, तो यहाँ यदि आप 2 लिखेंगे, यदि y इक्वल कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, जहां जहां आपका y है वहां वहां क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, जहां जहां y है वहां वहां क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो देखिए ये आपका y लिखा है, देखो पावर लगी है, जहां y लिखा वहां पर क्या लिख दिया ये 2 लिख दिया, यहाँ पर y है ये देखो 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, माइनस कितना है 2 है, प्लस कितना 1 है। अब देखिए हम देखो 4 में से देखो माइनस लगा है, 4 में से 2 गए, कितना बचा 2 बचा, और ये जैसा का तैसा है 1। अब ये दोनों कैसे हैं प्लस के हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो अब कितना हो गया 3 हो गया, 2 1 3 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, एक सवाल आपका क्लियर हो गया। इसी प्रकार से जैसे करना, बार बार यही चीजें करते जाना है और आंसर आपको फाइंड करते जाना है। ठीक है,
तो यदि ये वाला समझ में नहीं है तो दूसरा वाला भी आप देखेंगे, ऐसी करना है तो दूसरा में समझ में आ जाएगा कि एक जैसे सब सभी तो हैं, ये थोड़ी कोई अलग सा है, एक जैसे ही सब। देखो सेकंड वाला है, सामने देखो सेकंड लिख दिया। फिर आपका पोलिनोमियल क्या है, पी टी, यहाँ पर क्या पी, और ये देखो टी लिखा है, यहाँ पर पी के स्थान पर टी लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका 2 लिखा है, ये क्या लिखा है आपका टी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है आपका 2 टी का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर माइनस टी का क्यूब लिखा है। देखिए अब आपका क्या है, टी यहाँ पर आपका पी है, देखो पी है, पी के जस्ट बगल में जीरो लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा जीरो, यहाँ पर लिख देंगे अपन यदि यदि टी इक्वल आपका कितना है जीरो है, टी इक्वल जीरो है, यहाँ पर क्या लिखेंगे जीरो, देन तब आपका आ जाएगा पी जैसा का तैसा, यहाँ पर क्या लिख देंगे जीरो लिख देंगे, इक्वल जैसा का तैसा, ये टू टी तो है नहीं है, ये प्लस जैसा का तैसा, और जहां टी देखा तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया जीरो लिख दिया। फिर आपका क्या है, ये प्लस लगा है, टू लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर जीरो लिख दिया, ये लगा दिए, देखो पावर लगा तो पावर लगा दिए, फिर माइनस है माइनस लिख दिया, यहाँ टी लिखा है, यहाँ हमने क्या है जीरो लिख दिया, ये पावर लगी है तो पावर लगा दिए। देखो एक क्वेश्चन समझ लोगे सब समझ में आ जाएंगे। ये देखो P जीरो है तो यहाँ पर P है, यहाँ जीरो लिखना, टी के स्थान पर जीरो, यहाँ जीरो लिख दिया, यहाँ जीरो लिख दिया, यहाँ जीरो लिख दिया, यहाँ जीरो लिख दिया, बाकी जैसा कहता है उतार दिया। देखो इक्वल टू प्लस, यहाँ पर क्या है जीरो, ये क्या है प्लस का प्लस, टू का टू, यहाँ पर क्या रखेंगे जीरो, पावर जैसी की तैसी, माइनस जैसा का तैसा, टी के स्थान पर जीरो, पावर जैसी की तैसी। अब देखिए सोल्व करते हैं, टू ये लिख दिया, अब जीरो कोई वैल्यू नहीं, लिखो चाहे ना लिखो। अब यदि जीरो का मल्टी इसमें करेंगे तो ये भी क्या है आपका जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और ये भी आपका जीरो ही होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1 लिखेंगे, लिखा पी के स्थान पर 1 लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, देखो 1 लिख दिया, तो यहाँ भी आपका क्या है 1 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 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 1 आ जाएगा। अब देखिए सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 का 2 है तो 2 जैसा का तैसा, इसमें प्लस लगा है, 1 क्या इसमें आगे पीछे कुछ नहीं है तो 1 जैसा का तैसा प्लस। अब देखिए इसको तोड़े, 1 इंटू 1 इक्वल कितना 1, तो इसका पावर क्या 2 बार तो 1 आ गया, तो 1 की मल्टी 2 में करेंगे तो आपका 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन हम इसकी 3 टाइम करेंगे, 1 मल्टी 1 मल्टी 1, तो आपका 1 1 जा 1 1 1 जा 1, आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, तो देखिए प्लस का है 1 और ये माइनस का है 1, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, ये आंसर हो गया। ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएंगे। ऐसा समझ में नहीं आता है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसी समझ में यदि ना आता हो तो देखो दूसरे तरीके बता दें हम आपको। देखिए ये क्या है 2, ये प्लस का है 1 3 3 2 कितना 5, ये देखो 5 लिख दिया, एक माइनस का है तो ये माइनस का जैसा का तैसा। अब 5 में से क्या 1 गया तो ये देखो 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 1 3 3 4 5, 5 में से 1 गया कितना 4 बचा, ये क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 2, जहां पर आपका ये P लिखा है, ये P है और ये 2 है, तो ये P है T, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो T इक्वल क्या है आपका 2 है, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। देखिए इसका तो कुछ नहीं, साथी कोई नहीं है जैसा का तैसा, इसका भी साथी कोई नहीं है जैसा का तैसा। अब देखिए इसके पावर लगा है 2, तो 2 मल्टी 2 आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 मल्टी 2 यहाँ 4 हो गया, 4 की मल्टी 2 में करेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, किसका प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 बार है, ये क्या है 3 टाइम है, 3 टाइम, ये क्या 3 लगा 3 बार, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, आपका क्या आ जाएगा 8 माइनस का हो जाएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 8 में से 8 चले जाएंगे, क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा,
8 में से 8 गए, कुछ नहीं, 2 2 4 हो जाएगा आंसर। यदि ऐसा नहीं लिखना है तो 2 और 2 4 और 8 कितना 12 हो गया। कितना हो गया 12 माइनस 8, तो आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, 8 8 चले गए और 2 2 प्लस हो गए 4 हो गया, या 2 4 और 8 कितने 12 हो गए और 8 चले गए 4 बचे। आप चाहे जैसा कर लें। अब आपका आता है, ये हो गए, तीनों हो गए वहां तक क्लियर। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखिए हम आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दें। इसका तो क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड थर्ड में क्या है, बिल्कुल सिंपल लिखा पी एक्स इक्वल कितना है x की पावर 3। देखो बिल्कुल इजी है। यहाँ पर क्या देखो पहला है तो लिखेंगे यदि यदि x के स्थान पर क्या है 0 है। देखो पी एक्स ये लिखा 0, p के स्थान पर यहाँ पर क्या 0 ये लिखा 0, यहाँ 0 है तो देन यहाँ पर लिख देंगे देन तब यहाँ पर क्या जाएगा, ये p जैसा का तैसा, यहाँ पर ये देखो 0 लिख दिया इक्वल, यहाँ इक्वल है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, पावर कितना 3, क्या जितनी पावर हो आपका कितना आएगा 0 ही आएगा। ये आंसर आपका 0 ही आएगा। अब यदि आपका दूसरा है क्या p 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे आप 1 लिखेंगे, जैसे 1 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा, देखो ये मिल गया। तो आप यहाँ भी लिखेंगे 1 क्योंकि x की पावर कितनी है, x के स्थान पर क्या है 1 है। तो इसको जब 3 बार करेंगे या 4 बार, जितनी बार करो 1 नहीं आता है, इसका भी 1 आ जाएगा। अब आपका आता है 2, तो यदि क्या है आपका x इक्वल कितना है 2, x इक्वल यहाँ p के बगल में लिखा है 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर ये देखो 2 लिख दिया, 2 देखो ये हो गया p2, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो अब इसको 3 टाइम करेंगे, ऐसा 2 मल्टी 2 मल्टी 2, आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला। अरे हमने 4 वाला बता दिया क्या, नहीं 4 ही वाला, 4 ही तो क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, 3 हो गया, ये हो गया 3, वो आगे 4 है, 4 क्वेश्चन 4 है आपका पी एक्स इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 1, ये पोलिनोमियल हो गया आपका। अब आपको निकालना है ये वाले, यहाँ पे 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है। देखिए इफ यदि x इक्वल क्या है आपका 0 है, देन तब यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, ये देखो हमने 0 लिख दिया इक्वल, यहाँ पर क्या लिख दिया ब्रैकेट है 0 है माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर 0 माइनस 1, ये हो गया। यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, क्योंकि x इक्वल 0 है, x इक्वल 0 है, p 0, इसको लिखो चाहे लिखो, कोई जरूरत नहीं लिखने की, बार बार एक बार लिख दिया बहुत। अब देखो इसको माइनस किया तो कितना आएगा आपका, ये माइनस का 1 ही रहेगा, इधर क्या माइनस का 1 ही रहेगा। जब इसका मल्टी कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 1, प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अरे प्लस का क्यों 1 आ जाएगा, देखो ये प्लस लगा है, हमने गलती करे जा रहे हैं, ये प्लस लगा है, ये प्लस लगा है, तो आपका ये प्लस का होगा, कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का हो जाएगा। देखिए इतनी छोटी सी गलती में नंबर कट जाते हैं, क्योंकि हमने देखा नहीं था, देखो प्लस लगा तो हाँ प्लस लगाना चाहिए था, इनको प्लस कर दिए 1 आगे, माइनस कर दिए 1 आगे, 1 की 1 में मल्टी करेंगे 1, क्यों एक माइनस का, 2 माइनस हो तो प्लस का हो जाता। अब देखिए आप दूसरा नंबर है आपका, ये लिखा 1, क्या लिखा है 1 लिखना है इधर, यहाँ पर क्या लिखना 1, तो देखिए जहाँ 0 लिखा था अपन एक्स इक्वल क्या, वहाँ 0 के स्थान पर यहाँ 1, यहाँ 0 लिया था एक बार, इस बार 1, तो देखिए ये 1 में 1 गए तो कितने बचेंगे, 1 में 1 गए 0 बचेंगे, और ये तो 2 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा। 1 में 1 गए तो 0 बचे, 1 में 1 गए तो 0 बचे, अब 1 1 2 हो गए, 1 1 2 है, इसका मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपका निकालना है क्या, ये 2 वाला, तो x इक्वल ये x2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 2 आ जाएगा है।
अब आपका 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि प्लस का 2 में से 1 गया प्लस का, 2 में से 1 गया प्लस का, 2 1 कितना? 3, 3 1 जा 3, इनका मल्टी किया 3, ये हो गया आपका आंसर क्लियर। इस प्रकार आप कोई भी नंबर हो इस प्रकार दिमाग लगा करके कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का, इसमें आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला है ये लिखा है px इक्वल 3x प्लस 1 और लिखा x इक्वल इफ x इक्वल -1/3 -1/3। तो पुटिंग कर देंगे आप वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू PUTTING, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। ठीक है, अब आपको इक्वेशन में पुटिंग करना है, ये चीज आपको सब में लिखना है। देखिए देख देख के इतना क्वेश्चन से उतार लिया। अब अपन क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा px, तो हमने px लिख दिया, तो यहाँ जहाँ x लिखा है वहां पर क्या लिख दिया? 1/3 लिख दिया इक्वल। अब आपका लिखा है देखिए 3 लिखा है, 3 लिख दिया, जहाँ x लिखा है वहां पर क्या लिख दिया? 1/3 लिख दिया, प्लस कितना है? प्लस है 1, तो आपका कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3 1 जा 3, नीचे कितना है? 3 प्लस 1, इसका डिवाइड करेंगे तो -1 बार जाएगा, -1 और +1 इक्वल कितने हो जाएंगे? 0। तो आप लिख सकते हैं यह पोलिनोमियल है, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। तो इट इज इट इज अ पोलिनोमियल, यह पोलिनोमियल है, इस प्रकार आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए, सेकंड चलो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका। सेकंड है क्या लिखा? px इक्वल 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू कितनी है? 4/5, 4/5 है। तो कितना आ जाएगा आपका ये? यहाँ पर आप लिख देंगे, देखिए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4/5, फिर 5 लिखा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4/5 माइनस पाई, तो ये क्या आपका कैंसिल हो जाएगा? आपका आ जाएगा इधर 4 माइनस पाई, तो 4 माइनस पाई आ गया, तो ये क्या 0 तो आया नहीं है, तो आप कहें इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, यह पोलिनोमियल नहीं है। इसको लिखना इट इज नॉट पोलिनोमियल, यह पोलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, देखिए थर्ड ही बता दे। थर्ड क्वेश्चन है ये लिखा px इक्वल, लिखा है px इक्वल x² -1 और लिखा x इक्वल लिखा 1 और -1, ये 1 है और एक -1 है, इनको पुटिंग करना है, BALUE पुटिंग करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? px के स्थान पर यदि अपना 1 मान ले था, तो 1 मान ले था, x के स्थान 1 मान ले, तो ये जैसा कहता है ऐसा लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, इधर क्या पावर लगा देंगे, माइनस ये है, माइनस लिख देंगे। अब इसके बाद आ जाएगा, इसका 2 बार करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ये 1 है, और दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या 0 हो जाएगा, कह देंगे इट इज अ पोलिनोमियल, यह एक पोलिनोमियल है, इट इज अ पोलिनोमियल, क्योंकि 0 आ जाता तो पोलिनोमियल है
और 0 नहीं आता तो पोलिनोमियल नहीं है। अब देखिए एक बार और चेक करना पड़ेगा, -1 है तो हमने प्लस का देखा है, ये माइनस यहाँ लिख देंगे लेकिन आएगा वही, ये माइनस लिख दिया। तो यदि हम -1 की -1 में मल्टी कराएंगे तो आपका कितना होगा, प्लस ही होगा, इसलिए प्लस ही लिख देंगे। इनका जब मल्टी माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए ये पोलिनोमियल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड करेंगे, अब थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ये थर्ड डाल दिया। थर्ड में क्या लिखा है, पी एक्स इक्वल है x+1 और x-2, x+1 x-2। वहां पर लिखा है x का एक बार -1 लिखना है और एक बार 2 लिखना है। अब देखते हैं क्या आता है। तो हमने पहले पुटिंग कर दिया -1 की, तो देखो यहाँ -1 लिख दिया, देखो लिख दिया यहाँ पर -1 लिख दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। इधर क्या प्लस क्या है, 1 लगा लिखा है, फिर ब्रैकेट लगा है, फिर आपने यहाँ 1 लिख दिया माइनस का, और यहाँ ये 2 जैसा का तैसा लिखा है और ये तो बंद कर दिया। अब इनका जब माइनस होगा तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। इनका दोनों एक ही जैसे हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, ये प्लस के 3 हो जाएंगे, बट इसका मल्टी करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, इसलिए पोलिनोमियल है। लेकिन अब ये हम 2 लिखते हैं, चेक करते हैं, इसको चेक करें तो ये है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है, यहाँ पर भी क्या आपने 2 लिख दिया, यहाँ भी आपने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। यदि हम 2 का 2 में क्या है माइनस करेंगे तो यहाँ आपका 0 आ जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब मल्टी करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए ये भी क्या है आपका पोलिनोमियल है। इट इज अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है। इनके जो जीरोज दिए हैं ये इनके पोलिनोमियल के ये जीरोज हैं, ये वेरीफाई हो जाता है। अब क्वेश्चन आप लिखेंगे 4, क्वेश्चन 4 लिखेंगे, एक सेकेंड।